हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आने वाला है। क्योंकि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो चुनावों से पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया था चुनाव से पहले ही, और अब ये इन्फॉर्मेशन जारी की गई है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो मई महीने में जारी होगा। यानी कि मई से आपके जो फॉर्म है वो भरवाने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो जुलाई रखी गई है कि मई में आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे और जुलाई में आपका पेपर करवा लिया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही जल्दी करवाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 में जो इसके फॉर्म आने वाले हैं इसमें आपकी एज लिमिट क्या मांगी गई है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी मैं आपको यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले हाइट के बारे में। दोस्तों, यहां पर मेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में आते हो और मेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट जो है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। और अगर बात करें एसटी कैंडिडेट्स को, तो सभी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हाइट में छूट दी गई है। एसटी कैंडिडेट्स के मेल की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो अगर जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में आती हैं तो उनकी जो हाइट है कम से कम 152 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें एसटी कैटेगरी की फ़ीमेल्स की, तो एसटी कैटेगरी की फ़ीमेल्स के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। वो यहाँ पर आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। यानी कि आपकी जो हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आपकी हाइट के बारे में 2022 में जो रहने वाली है। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है आपकी एज लिमिट। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो एज है वो कन्फ्यूज़न है। कोई 1 महीने से रह गया है, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट है वो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी। तो दोस्तों, आपकी जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी की 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2022 से कैलकुलेट होगी। यानी कि 1 जुलाई 2022 तक आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। गूगल पर एज का कैलकुलेटर है, उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी एज लिमिट डालकर आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट्स की एज लिमिट। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 26 साल के बीच है और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। और अब बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल के बीच यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2022 से ही कैलकुलेट होने वाली है। तो इस वीडियो में आज मैंने आपकी हाइट और एज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं साथियों अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र इन सभी स्टेट में रहते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर अदर स्टेट में आप रहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ
कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हैं, कहीं पर भी आप रहते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी में ही इसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जनरल कैटेगरी की जितने भी क्राइटेरिया हैं वो आपको फॉलो अगर आप करते हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जनरल कैटेगरी में इसका फॉर्म भरना होगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। यानी कि जैसे आप दिल्ली में हो या बिहार से हो, तो आप इसमें अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए आपको जनरल कैटेगरी में ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जाता। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, मैंने आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया है। तो अब बात करते हैं इसके फॉर्म कब से आ रहे हैं। तो ये शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो मई में आने वाले हैं। दोस्तों, बीच में केवल एक ही महीना अप्रैल का रह गया है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए और इससे जुड़ी जो भी अपडेट है वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।